नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 17 अप्रैल 2026 का संपूर्ण राशिफल। इससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शुक्रवार का है। पराभव नाम संवत्सर है। सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। वसंत ऋतु है। चैत्र महीने की अमावस है। नक्षत्र रेवती है। योग वैदृति है। दिन का जो कर्ण है वह चतु है और जो रात का कर्ण है वह किस्तु है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा सुबह 7:40 से लेकर 9:15 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर 12:50 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 10:51 से लेकर 12:26 तक और यमगंड काल दोपहर 3:37 से लेकर 5:12 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 12:02 के बाद यह चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण करेगा। वहीं पर रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार मीन राशि में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करें। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:02 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आपके व्यय भाव में बुध और नेपच्यून की भी युति होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करना। आज थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो आप पर देखा जाएगा। अपने भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन से काम से थोड़ा बचने कर रहना आवश्यक होगा। थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा देखा जा सकता है। दिन आज का आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:02 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में बुध और नेपच्यून की भी युति होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है और स्ट्रेस भी ज्यादा देखा जा सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। दिन आज का आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का मिथुन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:02 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आपके दशम भाव में बुध और नेपच्यून की भी युति होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम सामने आ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:02 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आपके भाग्य भाव में बुध और नेपच्यून की भी युति होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी मिल सकते हैं। थोड़ा घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है।
दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:02 के बाद ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। वही पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में बुध और नेपच्यून की भी युति होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके दोपहर के बाद का समय है उसमें आपका मूड कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में थोड़ा सा पैसे से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम हाथ में नहीं लेना। दोपहर के बाद कुछ समय है, ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:02 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आपके सप्तम भाव में बुध नेपच्यून की भी युति होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर के महत्वपूर्ण काम दोपहर के पहले आप कर लो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद के समय है उसमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देखा जा सकता है। मानसिक तनाव में आप आ सकते हो। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर के बाद बिल्कुल भी नहीं लेना। आने वाले 2 से 3 दिन में आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर गलतफहमियां ज्यादा बढ़ सकती है। दिन आज का आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:02 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। वही पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में बुध नेपच्यून की भी युति होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तनावपूर्ण सामना हो सकता है। ध्यान रखिए आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:02 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। वही पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। उसे लेकर आपके पंचम भाव में बुध नेपच्यून की भी युति होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन दोपहर के पहले अगर आप जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलेंगे। लेकिन दोपहर के बाद का समय है उसमें शारीरिक तौर पर तो जो स्ट्रेस है वो थोड़ा देखा जाएगा। ध्यान रखिए महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करना। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि पे चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:02 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। वही पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। इस प्रकार आपके चतुर्थ भाव में बुध नेपच्यून की भी युति होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें आप थोड़ा सा घर पर रहना पसंद करोगे, थोड़ा आराम करोगे। दोपहर के बाद का समय है उसमें आप काफी ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में लोगे, वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। आपका मूड जो है उसमें भी बदलाव देखा जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:02 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। वही पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आपके तृतीय भाव में बुध और नेपच्यून की भी युति होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। आपके जो काम है वो भी बनते हुए नजर आएंगे। आपका मूड भी काफी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि दोपहर के बाद का समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, क्योंकि जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो
ट्रैवलिंग है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कमिटमेंट प्रॉमिस से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:02 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में बुध नेपच्यून की भी युति होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन आप काफी ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, कुछ आर्थिक लाभ भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्या सामने आ सकती है। आने वाले 2 से 3 दिन में इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:02 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आप ही के राशि में बुध नेपच्यून की भी युति होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका मूड कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर खर्चे, थोड़ी तेज नजर रखनी होगी। अनावश्यक खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं। उस प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य की समस्याएं भी सामने आ सकती है, या फिर उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर गलतफहमियां ज्यादा बढ़ सकती हैं। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 17 अप्रैल 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।